अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि इस मुताल्लिक अब सूरत हाल ये सामने आ चुकी है कि जमात इस्लामी का ये धरना, जिसके ये वाज़े मनाज़िर देखे जा सकते हैं, जबकि अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात की कॉल दे दी गई है। अतातार ने वाज़े किया गया कि जमात इस्लामी से वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, और ये मनाज़िर देखे जा सकते हैं। जमात इस्लामी का ये धरना है। हाफिज़ नईमुर रहमान इस वक्त स्टेज पर एक कंटेनर पर बज़ाहिर लगता है कि मौजूद हैं, और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी का लियाकत बाग के बाहर धरना देने का ये ऐलान। और इस मुतालिक तफसीलात क्या है, मोहम्मद अलीजा से जानते। अलीजा, बताइएगा, जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दे दी गई है और मुतालिक तफसीलात क्या है? और देखिए, इस हवाले से अपडेट्स आ रही है कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन अब से कुछ ही देर पहले डी चौक पहुंचे थे। उनसे जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये होगी कि उनको वहां पर जलसे की इजाज़त दे दी जाए और उस पर उनको मना लिया जाए। पूरा दिन हमने देखा कि डी चौक पर पहुंचने के लिए जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है वो कारकुनान को कॉल देती रही और यहाँ से गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अब ये इतलात आ रही है कि उनको लियाकत बाग के बाहर जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है और वहाँ पर कारकुनान पहुंचेंगे। आप देखते हैं इस हवाले से मरकज़ी लीडरशिप क्या ऐलान करती है। बिल्कुल, इस मुतालिक मरकजी क़यादत क्या ऐलान करती है ये तो वक्त के साथ ही वाज़े होगा, लेकिन मोहम्मद अलीजा साथ ही रहिएगा। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त मिल गई है। मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के बाद SOPs तय। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, आपको ये भी बताएं कि साथ साथ अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमीर मकाम, और इस मुतालिक आपको बताएं कि अतातार की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वाज़े किया गया कि हुकूमत जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और मुज़ाकरात के लिए और साथ साथ हाफिज़ नईमुर रहमान को कहा गया, उनके लिए वाज़े किया गया कि वो एक ज़ीरक और एक दूर अंदेश सियासतदान है और एक अच्छे सियासतदान है। इस मुतालिक जमात इस्लामी का ये धरना महंगाई के खिलाफ और दीगर मुतालबात को ये जारी था। साथ साथ नाज़रीन को भी इस तो पहले वहां पहुंचेंगे नमाज के बाद, और मैं आपको इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ आइंदा का लायमल वहां बताऊंगा। हमारी सक्सेस ये है कि पुरअमन रहना है, अताअत करनी है, और तीसरी बात ये है कि जाना नहीं है, बस इंशाअल्लाह डटे रहो, हक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुतालिक तफसीलात क्या इसरार खान से जानते। इसरार, बताइएगा अब क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? अब से कुछ ही लम्हे पहले हमने देखा हाफिज़ नईमुर रहमान ये वाज़े कर रहे हैं कि धरना देना है, यहीं रहना है और कहीं जाना नहीं है कारकुनान को। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है 0 पॉइंट पर, और 0 पॉइंट पर जमात इस्लामी का जो आज का धरना है वो जारी है, और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है ना वो धरने के शुरका यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त नमाज का वक्फा हुआ है और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस वक्त धरने में मौजूद है, और उन्होंने जो है ना शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आज का धरना होगा, और ये धरना आज नहीं बल्कि एक दिन का नहीं बल्कि अब ये कई दिन तक जारी रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि अब ये धरना एक नहीं, अब धरना पूरे पाकिस्तान में होगा, कराची में होगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा। मजीद उन्होंने कहा कि हमारा अब प्लान बी है और प्लान बी के तहत हम मरी रोड जाएंगे। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो सब के सब जो है ना नमाज की अदायगी के बाद मरी रोड के पास जाएंगे, और ये जो मजीद जो धरना होगा ये रावलपिंडी मरी रोड पर होगा। जी, ये मजीद जो धरना होगा वो रावलपिंडी मरी रोड पर होगा। इसरार, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने से कबल फरमाया कि 0 पॉइंट पर हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन जो है, जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। मौके पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोई नुक्से अमन का कोई मौका या कोई इस तरह की कोई सूरत हाल नाखुशगवार वाक़या अब कोई मौके पर तो मौजूद नहीं देख रहे, या किस तरह से मुजाहिरीन जो मौके पर मौजूद हैं अभी? यहाँ पर जो मुजाहिरीन मौजूद है, जो धरने के शुरका है, वो सारे के सारे बड़े पुरअमन है और बड़े तरीके से वो जो है ना यहाँ पर आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की दावत पर जो है ना आज का ये धरना जो था उसमें पूरे पाकिस्तान से, और अभी हाफिज़ नईमुर रहमान जो है ना वो अपनी एक रैली जो कि पेशावर से KPK से आई थी उसके साथ यहाँ पर धरने पर मौजूद आए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, धरने के जो शुरका है काफी पुरअमन है और बड़े तरीके के साथ, ना किसी किस्म का कोई यहाँ पर
इश्तियाल देखा गया है, ना ही पुलिस की तरफ से इनको रोकने की कोशिश की गई है और धरना अपने मकाम पर मौजूद है। और इस वक्त नमाज का वक्फा है और नमाज मगरिब अदा की जा रही है। हम नमाज मगरिब के बाद आइंदा का जो अलाया अमल है कि कब यहाँ से निकलना है और मरी रोड की तरफ जाना है। जी अच्छा सरार, ये भी बताइएगा कि ठीक है अभी नमाज का वक्फा है और आगे के लाहेअमल का ऐलान तो बाद में किया जाएगा, लेकिन इस वक्त वाज़ेह तौर पे सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि मौके पर मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान, तो कोई ऐसी कोई इत्तलात आ रही हो? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए या फिर हम बात करने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से तैयार हैं, उनके साथ बैठने को तैयार हैं। उसके बावजूद ये कि एक क्योस पैदा किया जा रहा है, अवाम को परेशान किया जा रहा है, एक धरना दिया जा रहा है जगह जगह, तो इस मुतालिक क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं अभी तक तो हाफिज साहब की तरफ से या जमात इस्लामी के किसी भी रहनुमा की तरफ से कोई किस्म का स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पर नजर नहीं आया, ना ही सुनने को मिला है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि हमारे पुरअमन जो आज का जो धरना था उसको जो है ना रोकने की कोशिश की गई है। जगह जगह हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और कराची से लेकर यहाँ रावलपिंडी तक और पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक मुख्तलिफ जगहों पर हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई है और कंटेनर लगा लगा के जो है ना हमारा रास्ता ब्लॉक किया गया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हजारों की तादाद में कारकुनों का यहाँ पर आना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम जो है ना वो तंग आ चुकी है और अवाम अब बिजली के बिलों से और IPP से किए गए जो मुआहदे हैं उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और आज का ये जो धरना है अब ये एक दिन जारी नहीं रहेगा, बल्कि ये दिन जो है ना इस धरने में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने शुरका से ये भी पूछा कि अगर आप लोग जो है ना वो धरना में रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं, ये सवाल भी किया, जिस पर तमाम शुरका ने हाथ उठाकर ये बताया कि हम धरने में रहेंगे, चाहे वो धरना एक दिन जारी रहे या एक से ज्यादा दिन जारी रहे, हम इस धरने में मौजूद रहेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो IPP के साथ किए गए जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म करे और अवाम की जो मुश्किलात है उसका अजाला करे। जी यकीनी तौर पर साथ ही रहिएगा, लेकिन वो सूरत हाल भी नाज़रीन तभी मुमकिन है जब जमात इस्लामी जिस तरह से पैगाम दिया गया है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि मिल बैठकर बात करने को, डायलॉग करने को तैयार है। लेकिन अभी फिलवक्त सूरत हाल ये है कि हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से प्लान B का ऐलान नहीं किया गया है। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर अब भी कोई हुकूमती पैगाम का जवाब नहीं दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने अब भी ये वाज़ेह किया कि हम धरना देंगे, हम डटे रहेंगे, हक पर खड़े हैं और हमें आगे जाना है और कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इस तरह ये भी बताइएगा, इस तरह तो ये वाज़ेह फिर एक पैगाम दिया जा रहा है हाफिज नईमुर रहमान की जानिब हुकूमत से, इस वक्त वाज़ेह तौर पर नाला दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हुकूमत की तरफ से उनसे कोई इस किस्म की जो है ना ख्वाहिश का इजहार किया गया होता या फिर उनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की होती तो यकीनी तौर पर वो जब यहाँ पर धरने पर आए हैं तो यहाँ आकर वो जो धरने के शुरका है उनको एतमाद में लेते। लेकिन उनकी तरफ से वाज़ा ऐलान के जनाब हम धरना देने आए हैं और वापस जाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। और यहाँ पर तमाम तर रुकावटों के बावजूद हजारों अफराद को मैं जो है ना शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ जो कि इस शदीद गर्मी में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर इस धरने में शिरकत के लिए आए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो प्लान B है उसको हमने जो है ना वो ओपन नहीं किया था, लेकिन मजीद ये उन्होंने कहा कि हम प्लान B के तहत जो है अब धरना जो है वो मरी रोड की तरफ जाएगा। इस मौके पर शुरका की तरफ से नारेबाजी की गई कि धरने को अपने मुकाम D चौक की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये कहना था कि नहीं, अब धरना जो है वो मरी रोड पर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मरी रोड पर एक धरना मौजूद है जिसकी क़यादत लियाकत बलोच साहब कर रहे हैं। लिहाजा ये धरना भी जो है ना मरी रोड की तरफ जाएगा। अगर हुकूमती सतह पर या हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से किसी किस्म का हाफिज नईमुर रहमान साहब से राब्ता किया होता तो यकीनी तौर पर वो कहीं भी अपनी इस तकरीर में या शुरका से खिताब में इसका कोई इशारा देते। जी बिल्कुल ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया है। सरार साथ ही रहिएगा। इस वक्त बताएं कि ये जो जमात इस्लामी का धरना है, जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि हज़ारों में बताई जा रही है, वो इस वक्त 0 पॉइंट पर मौजूद है और अब कहा जा रहा है कि नमाज के वक्फे के बाद ये धरना जो है वो मरी की जानिब रवा होगा और आगे बढ़ेगा। इस तरह ये भी बताइएगा कि इससे कबल हमने देखा गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई, तो जो गिरफ्तारियाँ डाली गई थी वो उन पर वो वाकई गिरफ्तारी डाली गई थी या उनको गिरफ्तार किया गया था जमात इस्लामी के कारकुनान को जो कि नुक्से अमन में मुलविस है या कोई ऐसी कार्रवाइयां कर रहे थे?
नहीं जी, वो तो बिल्कुल ऐसी बात है कि यकीनी तौर पे आज धरने का ऐलान जब किया गया था, लेकिन सुबह के वक्त में जो है ना वो किस किस्म के जो है ना वो शुरा की आमद नजर नहीं आई। ताहम बाद नमाज जुम्मा जो है वो शुरा जो है टोलियों की शक्लों में यहाँ पर 0 पॉइंट की तरफ आना शुरू हो गए थे, लेकिन जहाँ बजा पुलिस की तरफ से जो नाके लगाए गए थे वहां पर जो है ना इन शुरा को रोका गया और उन्हीं शुरा में से वो चंद लोगों को जो है ना पुलिस ने नुक्ते अमन के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ताहम इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी गिरफ्तारियां डाली गई है या सिर्फ उनको जो है ना लाकअप किया गया है। ताहम यहाँ पर जो इस वक्त जो धरने के जो शुरा है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और बड़े चाक और चौबंद और बड़े यानी कि पुरजोश है कि वो इस धरने में मौजूद है और जब तक के तमाम मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते जब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। और हम अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब की जो है ना इस काल पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ से हम मरी रोड भी जाएंगे और मरी रोड में चाहे एक दिन या एक दिन से ज्यादा ये धरना रहेगा तो तमाम धरने के जो शुरा है वो इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ मैं मजीद भी आपको एक बात और बताता चलूं कि इस वक्त जो धरने में जो काफिलों के आने का सिलसिला है वो जारी है और सारी है और रात गए तक इस धरने में मजीद हजारों अफराद जो है ना शामिल हो जाएंगे। जी अच्छा, हजारों अफराद के शामिल होने का भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है। सर ये भी बताइएगा, आपसे कुछ ही देर पहले हमने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान ने बाकायदा तौर पर कारकुनान से खुद खिताब किया, तो इस मौके पर बताइएगा कि उनके हमरा कौन कौन मौजूद है, ये भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त अपने नाजरीन को ये बताते चले कि इस वक्त जमात इस्लामी का ये धरना भी जारी है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने के लिए जमात इस्लामी के साथ हुकूमती इत्तेहाद तैयार है। लेकिन वक्त अब से कुछ ही लम्हे पहले हमने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर खुद से कारकुनान से ये खिताब किया गया और ये वाज़ेह किया गया, उसके बावजूद ये वाज़ेह किया गया कि नहीं, जो ये एहतजाज है वो इसी तरह से जारी रहेगा और हम डट कर खड़े हैं और मुकाबला करेंगे और अपने मुतालबात तमाम मुतालबात पूरे होने तक इसी तरह से ये एहतजाज जारी रहेगा और ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। कराची तक चित्राल तक नाज़रीन धरने होंगे, अमीर जमात इस्लामी ने ये वाज़ेह कर दिया गया है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।